नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर की। तो राज्य में 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया गया है। आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें लॉकडाउन आगे भी जारी रखने का फैसला लिया गया। अब इसे लेकर राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है और केंद्र की एडवाइजरी मिलने के बाद लॉकडाउन की अगली तारीख तय होगी। हालांकि माना जा रहा है कि 30 अप्रैल तक राज्य में लॉकडाउन जारी रह सकता है। निश्चित रूप से चर्चा हुई और इसमें और सख्ताई के साथ काम करेंगे, क्योंकि जो लोग जमात और अन्य प्रकार से राज्य में आए उनके कारण राज्य में संख्या बढ़ी है और उसके कारण लॉकडाउन अभी न हटाया जाए, इस प्रकार भारत सरकार से राज्य सरकार की ओर से संस्तुति जाएगी। और अब बात करते हैं आज की कोरोना अपडेट की। तो उत्तराखंड में आज कोरोना के 2 नए मामले सामने आए। दोनों ही शख्स हरिद्वार के ज्वालापुर में पावधोई मोहल्ले के रहने वाले हैं और दोनों ही जमात से जुड़े लौटे थे। दोनों को ही अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनके करीबियों को भी क्वारंटीन किया गया है। वहीं अब तक राज्य में कुल 33 कोरोना पेशेंट हो चुके हैं, जिनमें से 5 ठीक हो चुके हैं। और राज्य में कोरोना के जो 28 एक्टिव मरीज हैं उनमें से 26 मरीज जमाती हैं। जिलेवार बात करें तो देहरादून में अब तक 14 कोरोना मरीज आइसोलेशन में भर्ती किए गए हैं। हरिद्वार में 3, नैनीताल में 6, उधम सिंह नगर में 4 और अल्मोड़ा में कोरोना का 1 मरीज पॉजिटिव है। आज 114 नए सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जबकि आज 99 सैंपल की जांच रिपोर्ट आई, जिसमें 2 पॉजिटिव निकले। राज्य में कोरोना से निपटने के लिए 109 राहत कैंप बनाए गए हैं, जहां लोगों का रूटीन चेकअप हो रहा है। हरिद्वार में ज्वालापुर के पावधोई मोहल्ले में 2 युवकों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है और ये दोनों ही युवक जमात में शामिल होकर आए थे। इन युवकों में अप्रैल के पहले हफ्ते में कोरोना के लक्षण पाए गए थे। एक जमाती की रिपोर्ट कल शाम पॉजिटिव आई तो एक की रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई। अब इन युवकों के सीधे संपर्क में आए लोगों को भी आइसोलेट कर लिया गया है और दूसरे लोगों की भी तलाश की जा रही है। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र के पावधोई मोहल्ले में एक और पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद पावधोई मोहल्ले को पूरी तरह से जो है सील कर दिया गया है। साथ साथ जितने भी उसके साथ में संपर्क आने वाले लोग थे, जिनकी संख्या लगभग 31 बताई जा रही है, उनको भी यहां से ले जाकर क्वारंटाइन करने का प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन की मेडिकल टीम यहाँ पर पहुँची हुई है और जो उसके परिजन हैं या जिनके संपर्क में और वो आता रहा है तो उन लोगों को भी जो है प्रशासन यहाँ से ले जाकर क्वारंटाइन किया जाएगा। उन सभी लोगों को जो उसके संपर्क में आए थे। अभी सुबह की अगर गिनती की बात करें तो लगभग 21 लोग थे, लेकिन अब उसके बाद संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। पुलिस और प्रशासन के द्वारा ढूंढा जा रहा है। सुनील पाल, न्यूज़ 18 हरिद्वार। लौटा था ज्वालापुर में और उसके बाद वो अपने रिश्तेदारों से मिला है, जो भी है। 1 तारीख को हम उसको कलियर की क्वारंटाइन फैसिलिटी में लेके गए हैं। 5 तारीख को वो हमारे चिकित्सालय में आइसोलेशन, रुड़की के आइसोलेशन में उसको भर्ती किया। डायरेक्ट संपर्क में आए थे, ऐसे लोगों को चिन्हित करके और इनको आइसोलेशन में भिजवाया जा रहा है। तो मैम क्या उम्मीद लग रही है कि और भी क्या लोग हो सकते हैं इसमें? इसकी अभी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है। इसमें जैसे अगर इनके और जैसे भी संज्ञान में आता है कि और लोग भी इनके कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में आए थे, तो ऐसे लोगों को चिन्हीकरण की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है और जैसे जैसे संपर्क में आएंगे वैसे कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में लगातार 2 दिन में कोरोना के 2 नए मरीज आ गए और कुल मरीज 3 हो गए हैं, जिनमें से यहां लोगों में दहशत भी है। अब आगे हालात से निपटने के लिए यहां अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। कोरोना को लेकर हरिद्वार में 40 बेड के अस्पताल के साथ ही ज्वालापुर में 30 बेड का अस्पताल लगभग तैयार है और जल्द ही 100 बेड का भी अस्पताल बनाया जाएगा। पौड़ी में थलीसैंण तहसील के ग्रामीणों ने प्रशासन पर दबाव बनाया, जिसके बाद 10 लोगों को श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। इन सभी को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। ये लोग 17 से 26 मार्च के बीच अपने गांव पहुंचे थे। 4 लोग दिल्ली तो 6 लोग राजस्थान से आए थे। फिलहाल इनमें कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए। उत्तराखंड सरकार ने एक और बड़ा फैसला आज लिया। राज्य में सभी मंत्री विधायकों की सैलरी में 30% की कटौती की गई है। राज्य कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया। साथ ही साथ अगले 2 साल तक विधायक निधि में भी बड़ी कटौती की गई है। हर विधायक निधि अगले 2 साल तक 1-1 करोड़ कम मिलेगी, यानी अभी 3 करोड़ 75 लाख की विधायक निधि में से अब 2 करोड़ 75 लाख की मिलेगी। 1 करोड़ की धनराशि कोविड के खिलाफ इंतजामों में इस्तेमाल की जाएगी। 3 करोड़ 75 लाख में से 1 करोड़ कम कर दिए गए हैं। के अंदर हम लोगों ने
कोविड-19 को देखते हुए 2 वर्ष तक विधायक निधि में 1 करोड़ रुपए की कटौती करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार के अनुसार ही यहाँ जो सैलरी विधायक और मंत्रीगणों, मुख्यमंत्री सहित सबको मिल रही है, उसमें 30% की कटौती उसी रूप में करेंगे जिस रूप में भारत सरकार ने अपने यहाँ की है। इसके अलावा खाद्यान्न सुरक्षा योजना में सभी को पर्याप्त राशन उपलब्ध कराने का भी फैसला लिया गया। राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 10 लाख राशन कार्ड धारकों को 3 महीने के लिए प्रति कार्ड दोगुना यानी कि 7.5 किलो की जगह अब 15 किलो राशन दिया जाएगा। कोविड-19 के मद्देनजर उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग में टेक्नीशियन सेवा नियमावली को मंजूरी देते हुए 347 पदों पर भर्ती को हरी झंडी दे दी गई है। भर्ती का अधिकार उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा बोर्ड को दे दिया गया। कोरोना के कहर के बीच कोटद्वार में नकली सैनिटाइजर के छिड़काव का आरोप लगा है। कोटद्वार में पार्षदों ने नगर निगम पर नकली सैनिटाइजर के इस्तेमाल का आरोप लगाया। यही नहीं, आरोप ये भी लगाया कि सैनिटाइजर की जगह पर पानी से भरे ड्रम भेज दिए गए और पानी का ही छिड़काव कर दिया गया। इसे कोरोना को देखते हुए गंभीर लापरवाही माना जा रहा है। वहीं नकली सैनिटाइजर का मामला सामने आते ही नगर निगम प्रशासन भी अलर्ट हो गया और सप्लाई करने वाली फर्म के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। अपने वार्डों के लिए सैनिटाइज़र लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो जैसे ही हमको सैनिटाइज़र के जो ड्रम आए थे अभी यहाँ पर 6, तो उनमें हमने जैसे ही देखा तो सैनिटाइज़र के नाम पर उसमें केवल पानी पाया गया। इसकी हमने तुरंत मैंने और पार्षद विपिन डोबरियाल जी ने आयुक्त साहब को रिपोर्ट की है और उनको हमने जांच के लिए लिखा। इसका सही पाया जाता है तो न केवल जो फर्म आपूर्ति करने वाली फर्म है उसके अगेंस्ट जो है वो लीगल एक्शन भी लिया जाएगा इसमें, और यदि ये सूचना गलत पाई जाती है तो जो इसमें जो शिकायत करने वाले लोग हैं उनको भी नोटिस दिया जाएगा। काशीपुर में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा। यहां कई वार्ड में राशन डीलर की दुकानों से ही राशन दिया जा रहा है, जबकि डीएम ने आदेश दिया है कि राशन की डिलीवरी भी डोर टू डोर की जाए। लेकिन पूर्ति निरीक्षक का कहना है कि टेक्निकल दिक्कतों के चलते यहां डोर टू डोर सप्लाई संभव नहीं हो पा रही। लेकिन इतना तो दुकानदार और जनता को भी ध्यान रखना ही चाहिए कि आपस में एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए रखें और जिले में लगी धारा 144 का भी पालन करें। कई वार्डों में प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जैसे ही कोटेदार दुकान खोलते हैं तो वहाँ पर काफ़ी संख्या भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि हमें दुकान से ही राशन चाहिए, क्योंकि हमारे मोहल्ले का कब नंबर आएगा हमें ये नहीं पता। तो सभी को राशन जल्दी चाहिए, इस वजह से कई बार कोटेदार को मजबूरी में दुकान से ही कई लोगों को राशन देना पड़ रहा है। ब्लॉक के सिलान गांव में जहरीले कीटनाशक के संपर्क में आई महिला की मौत हो गई। 42 साल की महिला ने खेतों में कीटनाशक का छिड़काव किया था और समझा जा रहा है कि महिला ने घर में भी कोरोना के चलते कीटनाशक का छिड़काव किया होगा, जिसके बाद महिला बेहोश हो गई और बाद में महिला की मौत हो गई। महिला घर पर अकेली थी, उनके पति और बच्चों को सूचना दे दी गई है। राज्य में कोरोना संदिग्धों की तलाश में जुटे पुलिसकर्मियों को अब पीपीई किट उपलब्ध करा दी गई है। सभी जिलों में पीपीई किट पहुंचा दी गई है। पुलिसकर्मियों के लिए पीपीई किट के अलावा मास्क और सैनिटाइजर भेजे गए हैं ताकि पुलिस के काम में और तेजी आ सके। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो क्लोज टच में रहते हैं उनके लिए, जो क्वारंटाइन लोगों के आसपास की ड्यूटियों में रहते हैं, तो वो उधमसिंह नगर में एक पीपीई किट बनाई है एक फैक्ट इंडस्ट्री ने, और वो सक्सेसफुल मान ली गई है। सुशीला तिवारी में उसका परीक्षण हो गया है, तो अब वो बड़ी संख्या में 100 के करीब हर जिले को दी जा रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में लोग प्रधानमंत्री केयर फंड में दान दे रहे हैं। चमोली में गौचर की एक बुजुर्ग महिला ने अपनी आज तक की सारी बचत पीएम केयर फंड में दान कर दी है। देवकी देवी ने पीएम केयर फंड में 10 लाख रुपए दिए हैं। देवकी देवी का कहना है कि देश से कोरोना के खिलाफ जिस तरह से पीएम मोदी लगातार मेहनत कर रहे हैं, ऐसे में हम सबका भी फर्ज बनता है कि पीएम का सहयोग करें और इसीलिए वो अपनी सारी सेविंग पीएम केयर फंड में दे रही है। मैंने जब देश की हालत सुनी, देखी, जो भी है, मैं दिल्ली से आई थी तो मैंने वहाँ देखा तो मेरा बहुत मन किया कि मैं ये काम कर सकती हूँ, क्योंकि एक प्रधानमंत्री जो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो हम भी तो देश के लिए कुछ कर सकते हैं। यही मुझे लगा और मैंने आज जो भी किया अपनी खुशी से कर रही हूँ मैं।
कोरोना काल में पुलिसकर्मी मेहनत से सेवा कर रहे हैं। हरिद्वार में आज पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया। हनुमान जयंती के मौके पर हरिद्वार के चौराहों पर ब्राह्मण सभा के कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों का सम्मान किया, उन्हें माला पहनाई। कोरोना योद्धाओं को उनके काम से धन्यवाद भी दिया गया। मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी और सामाजिक कार्यकर्ता आरुषि पोखरियाल भी कोरोना से लड़ने के लिए पूरा योगदान दे रही हैं। वो खादी के कपड़ों से घर बैठे लोगों के लिए मास्क बना रही हैं। साथ ही उन्होंने सभी से नियमों का पालन करने की अपील भी की है। ये बहुत बड़ी समस्या मैं सोचती हूँ भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए है। और अगर हमको इस समस्या से लड़ना है और एक बार फिर से हमें ये पूरी दुनिया को दोबारा से जताना है कि हाँ, भारत हमेशा से विश्व गुरु, जगत गुरु भारत रहा है। और मानवता को बचाने की ये जो लड़ाई है, मैं बार बार सभी लोगों से कह रही हूँ, सभी लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि ये सिर्फ कोई मजहब नहीं, कोई देश नहीं, ये मानवता को बचाने की लड़ाई है। तो मेरी ये सभी लोगों से अपील रहेगी कि अगर सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनका पूरा मंत्रिमंडल, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस वाले, हमारे मीडिया कर्मी, मतलब आज भी मैं देख रही हूँ, बताइए इतना संघर्ष करें तो क्या आप और हम लोग इन लोगों के लिए घर पे नहीं रह सकते? ये बहुत बड़ा सवाल है। अल्मोड़ा अर्बन बैंक ने आज मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 20 लाख रुपए का चेक दिया है। अर्बन बैंक के अध्यक्ष आनंद बगड़वाल ने खुद चेक को डीएम को सौंपा। इसके साथ ही पूर्व प्रोफेसर अरुण पंत ने भी 11,000 रुपए का चेक दिया। डीएम ने सभी लोगों का धन्यवाद दिया। इसके साथ ही अर्बन बैंक ने कहा कि जरूरत पड़ने पर बैंक आगे भी मदद करेगा। लॉकडाउन के दौरान पिथौरागढ़ की कमला अपने मोहल्ले की महिलाओं के साथ लेकर जिले में फंसे नेपाली, यूपी और बिहार के मजदूरों को भोजन खिला रही हैं। कमला अपने घर में तो जरूरतमंदों को भोजन करा ही रही है, साथ ही घर में भोजन बनाकर राहत कैंपों में भी बांट रही है। आमा से हमको प्रेरणा मिलेगी, वो बेचारे भूखे हैं तो उनको खाना दो। तो सब महिलाओं को मिलाकर हम लोगों ने इन्हीं के घर में, इन्हीं के सहयोग से सब ने मिलकर यहाँ काम किया और हम 4 दिन से यहाँ आ रहे हैं और इन मजदूरों को खाना दे रहे हैं। पिछले 2 दिन से नैनीताल में अब सब्जी की किल्लत होने लगी है। फ्लैट्स मैदान में लग रही मंडी में आलू, प्याज के अलावा कोई भी सब्जी नहीं पहुंच रही। सब्जी न आने का सीधा असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ रहा है। नैनीताल में सब्जी की कमी में सब्जियों के दामों में 20% तक उछाल आ गया है, तो फलों के रेट भी आसमान पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा आसपास गाँव से आ रही मटर और दूसरी सब्जी को कुछ आड़ती अपने कब्जे में लेकर बाहर भेज रहे हैं। इससे भी नैनीताल में सब्जी की कमी है। केवल आलू प्याज भरपूर है, बाकी प्रशासन भी कोई सहयोग नहीं कर रहा है। नैनीताल के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है। आपकी गाड़ियाँ जो हैं, हमारा व्यापारी जो है 10 में से 8 महोडन है और 8 का 8 रोका पड़ा हुआ इस समय, जिससे नैनीताल में सब्जियों की भारी किल्लत है। स्थानीय जो हमारे गांव हैं वहां से भी सप्लाई पूरी होने लगी है, तो 1-2 दिन में समस्या दूर हो जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अन्नदाता परेशान हैं। किसानों की गेहूं की फसल तैयार होकर खेतों में खड़ी है, लेकिन उसे काट नहीं पा रहे। सबसे बड़ा कारण लेबर का नहीं होना और सरकार का क्रय केंद्र नहीं खुलना है। ऐसे में किसान किसी भी तरह फसल काट भी ले तो उसको स्टोर करना बड़ी चुनौती है। लॉकडाउन का असर अन्नदाता को भी पड़ा है। किसान जो है वो परेशान है। उसकी गेहूं की फसल खेत में खड़ी है, लेकिन वो उसको काट नहीं सकता। उसके कई कारण हैं। यदि वो काटता है तो सरकार के क्रय केंद्र नहीं खुले हैं जहां वो बेच सके। नहीं काटता है तो उसमें आग लगने का और खराब होने का डर बना हुआ है। हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं, आइए उनसे जान लेते हैं कि किस तरह की परेशानी उन्हें हो रही है। भाई साहब, किस तरह की परेशानी आपको हो रही है? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जैसे ये वायरस चल रहा है, इसमें वायरस की वजह से जो लेबर नहीं मिल पा रही है, फसल खड़ी हुई है खेत के अंदर और काटने वाले लोग नहीं हैं। और दूसरा है कि अगर हम इसको कंबाइन के लिए बुलाते तो कंबाइनें अवेलेबल नहीं है, कंबाइन नहीं मिल पा रही है, कोई भी लोग फसल काटने को तैयार नहीं है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। लॉकडाउन के दौरान लोगों की दिक्कतों को दूर करने को लेकर बीजेपी नेताओं ने आज पिथौरागढ़ में डीएम से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने राशन वितरण, गांव को सैनिटाइज करने के साथ ही राहत कैंपों में रहे मजदूरों के मुद्दे पर बातचीत भी की। जहां राशन की कमी हो रही है और अभी जिला प्रशासन से तमाम जो सैनिटाइज होने हैं तो उनके लिए भी हमने बात करी। राज्य में इन दिनों डायल 112 में कॉलर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो कल पहले एक दिन में 3 से 4 हजार जो कॉल्स आती थी, अब हर रोज 10 से 12 हजार कॉल्स आ रही हैं। पहले एक्सीडेंट या फिर क्राइम को लेकर कॉल आती थी, तो अब 90% कॉल खाने की व्यवस्था को लेकर आ रही हैं। यही नहीं, कई लोग ऐसे भी हैं जो जमातियों के संबंध में कॉल कर रहे हैं। हालांकि डायल 112 से सभी की मदद की जा रही है।
कोरोना के संबंध में ज़्यादा कॉलें आ रही हैं और इसमें हमने हमने कर रखा है कि कोरोना से संबंधित हमने एक इवेंट बना रखा है कोरोना रिलेटेड। इसमें हमने एक फूड पैकेट रिक्वायरमेंट, ग्रॉसरी रिक्वायरमेंट, LPG रिक्वायरमेंट, कोरोना सस्पेक्ट और हमने एम्बुलेंस, क्योंकि 108 की जो सूचना आ रही है कि 108 फ़ोन नहीं उठा पा रही है, तो हमने 108 के लिए एक एम्बुलेंस की बना रखा है और तुरंत के तुरंत हम 108 को इसमें कोई भी जो घटना होती है एम्बुलेंस संबंधित उसको तुरंत देते हैं। अल्मोड़ा जिले में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद पुलिस ने 260 गाड़ियों को चालान किया जो बिना अनुमति के सड़कों में घूम रहे थे। इसके साथ ही 38 गाड़ियों को पुलिस ने सीज भी किया है। चमोली में कोरोना के खतरे को देखते हुए 85 लोगों को फैसिलिटी क्वारंटीन सेंटर में रखा गया, जहां उनके लिए मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था की जा रही है। कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है और सैकड़ों लोगों को जहां होम क्वारंटाइन किया जा रहा है तो वहीं कई लोगों को फैसिलिटी क्वारंटाइन में भी रखा गया है। चमोली में भी ऐसे 85 लोग फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं। वहीं लोग 14 दिन में किसी अवसाद में न चले जाएं, इसके लिए लगातार डॉक्टर काउंसलिंग भी कर रहे हैं और क्वारंटीन में रखे गए लोगों के लिए मनोरंजन के साधनों की मांग की गई है, जिससे वो इस दौरान किसी अवसाद में न जा सकें। जिनसे आदमी आइसोलेशन में रह रहा या क्वारंटीन में रह रहा है तो थोड़ा बहुत अगर उसका कुछ उसको देश दुनिया की कम से कम न्यूज़ या थोड़े बहुत उसके मनोरंजन हो जाए तो शायद उनका समय अच्छे से व्यतीत हो जाएगा और उन्हें यहाँ रहने में भी कष्ट नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो सभी पूछते हैं कि कब घर जाएंगे, कब घर जाएंगे। हम उनको काउंसलिंग करते हैं कि आपको देश हित में, समाज हित में, अपने उत्तराखंड के हित में आपको थोड़े दिन आपको भी कष्ट सहना पड़ेगा। वहीं जिला प्रशासन भी मान रहा है कि फैसिलिटी क्वारंटाइन के दौरान किसी भी व्यक्ति को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा हर फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर्स पर ज्ञानवर्धन के साथ ही मनोरंजक किताबों और टीवी की व्यवस्था भी की जा रही है। तो यहाँ पे टीवी वगैरह लगाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है सो दैट लोगों का मनोरंजन भी होता रहे और वो यहाँ से भागने की या इस प्रकार की कोई भी प्रवृत्ति उनके अंदर ना आए। तो बाकी सभी स्थितियाँ ठीक हैं और लगभग हमारे 85 लोग ज़िले में फैसिलिटी क्वारंटाइन है। अब जो भी ज़िले में आ रहे हैं उन सभी को फैसिलिटी क्वारंटाइन किया जा रहा है। कोरोना से लड़ाई के लिए एक तरफ जहाँ लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है तो वहीं कमरे में लगातार रहने से वो अवसाद में ना चले जाएं, इसके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रभात पुरोहित, न्यूज़ 18 चमोली। कोविड-19 से लड़ाई में अब सेना से रिटायर्ड जवान भी सड़कों पर लॉकडाउन का पालन कराते नजर आएंगे। कोटद्वार पुलिस ने 20 एक्स आर्मी पर्सन को बाजारों और बैंकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। पुलिस अधिकारियों ने एक्स आर्मी के लोगों को ट्रेनिंग देते हुए लॉकडाउन के दौरान मिलने वाली छूट में पुलिस के साथ मिलकर काम करने को कहा है। पुलिस ने इन सभी लोगों को कोरोना फाइटर्स का नाम दिया है। उसके लिए उन्हें एक टी-शर्ट भी दी है जिससे उनकी पहचान हो सके। आप समझाना उसमें पूरा विश्व ये जो कोरोना महामारी से लड़ रहा है तो हमारे कोटद्वार कोतवाली में भी सीमित पुलिस बल है। तो हम लोगों ने एक नया प्रयोग किया है कि यहाँ कोटद्वार में आर्मी, रिटायर्ड आर्मी के पर्सन बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इनमें से मैंने 20 रिटायर्ड आर्मी के जवान ऐसे चिन्हित किए हैं कि जिनकी उम्र 50 साल से कम हो। ऐसे 50 साल से कम उम्र के जवानों को हमने आज थाने में बुलवाया और इनको एक छोटी सी ट्रेनिंग देके, जैसे राशन की दुकान हो गई, बैंकों में जो लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं जहाँ पर ज़्यादा सोशल डिस्टेंस करवाने का जरूरत पड़ रही है, तो वहाँ पर मैंने इन लोगों की ड्यूटी लगाई है और इन लोगों का काम होगा राशन की दुकान में लाइन लगवाना, सोशल डिस्टेंस का पालन करवाना और ऐसे बैंकों में लाइन लगवाना। प्रधानमंत्री मोदी अपील कर चुके हैं कि जनता कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करे, लेकिन उत्तराखंड में 1 करोड़ की जनता के लिए मास्क का इंतजाम चुनौती बना हुआ है। कोरोना के खतरे के बीच मास्क को पहनना जरूरी बताया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड में 1 करोड़ लोगों के लिए मास्क की व्यवस्था करना आसान काम नहीं है। खबर है कि 1 करोड़ की आबादी के लिए अभी पर्याप्त मास्क नहीं है और जो N95 मास्क हैं, उनसे कर्मचारियों का ही काम चल पाएगा। हालांकि विभाग और सरकार पूरी व्यवस्था किए जाने का दावा कर रहे हैं। मैं तो स्वास्थ्य विभाग की बात कर सकती हूं और मैं स्वास्थ्य विभाग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको मैं मास्क प्रोवाइड कर सकती हूँ। मास्क की कमी है लेकिन बहुत क्रिटिकली उस तरीके का नहीं है। जहां आवश्यकताएं हो, आवश्यकताएं पूरी भी हो रही है और चूंकि इसी वजह से प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि कभी कभार थोड़ा सा पैनिक बाइंग भी करने लगते हैं जैसे लोग जो हैं,
कि मार्क्स मार्क्स मार्क्स। कांग्रेस का कहना है कि हालात की गंभीरता को समझने की जरूरत है और हर तरह की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। ये स्थिति थोड़ी बढ़ती है और जिस प्रकार से सरकार की तैयारी है कि अभी भी भारत ने ये कुछ लोगों की जमातियों वगैरह की बेवकूफ़ियों की वजह से स्थिति थोड़ी बिगड़ी है। अदरवाइज हम लोगों ने कम्युनिटी ट्रांसमिशन। उत्तराखंड में जमाती ना आते तो कोरोना के खतरे को लेकर हालात नहीं बिगड़ते। ऐसे में जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। वहीं स्वास्थ्य विभाग कोशिश में है कि लोगों के लिए मास्क का इंतजाम हो पाए, क्योंकि सवाल आपकी जिंदगी का है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। अब बात करते हैं कुछ और खबरों की। तो उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पिछले 6 दिन से बंद है। भारी भूस्खलन में आए मलबे को अब तक भी हटाया नहीं जा सका है और अब भी लगातार मलबा गिर रहा है। हालांकि आज यहां एक वैकल्पिक रास्ता खोल दिया गया है, लेकिन ये वैकल्पिक रास्ता भी बेहद खतरे का सौदा नजर आ रहा है। ये सड़क भागीरथी नदी के ऊपर बेहद खतरनाक है। लोगों का कहना है कि भागीरथी में अगर पानी बढ़ा तो वैकल्पिक रास्ता टूट सकता है। जो नदी में बना है, मुझे नहीं लगता कि वो सही है, क्योंकि अब पानी बढ़ने वाला है। हमारा नदी का स्तर जब बढ़ेगा तो कब वो ध्वस्त हो जाएगा हमें पता भी नहीं। धरासू हाईवे BRO से जो बात हुई है तो अभी खुल रहा है और वो राशन के ट्रक्स को पहले पास कर रहे हैं। बाकी व्हीकल्स के लिए भी वो थ्रू कर दिया जाएगा, तो मेरी उम्मीद है आज दोपहर तक वो खुल जाएगा। लॉकडाउन में चारधाम रोड को लेकर जहां बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह हिल कटिंग का काम जोरों से चल रहा है, इसको लेकर लोगों ने PWD NH पर निर्माण कार्यों में मानकों को ताक पर रखकर काम करने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि मानकों के हिसाब से काम नहीं होने के कारण घरों के ढहने का खतरा मंडराने लगा है। वहीं दूसरी तरफ विभाग का कहना है कि मानकों के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। बिना बताए कटिंग चल रही है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां मानकों को ताक पे रखकर कार्य किया जा रहा है और कुछ जगह ऐसी है जहां कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। मिनिमम 24 मीटर है, आबादी क्षेत्र में 20 मीटर भी हम कई बार मान लेते हैं, तो उसके अनुसार मार्ग के मध्य से 12 मीटर आइदर साइड या 10 मीटर न्यूनतम पर हम लोगों को नोटिस देते हैं। लॉकडाउन के चलते जहां लोग घरों में कैद हैं, तो वहीं जानवर जंगलों से रिहायशी इलाकों में निकल रहे हैं। टिहरी में तो जिला अस्पताल बौराड़ी के पास लेपर्ड के घूमने की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। इसके साथ ही केमसारी क्षेत्र में भी 3 बच्चों के साथ लेपर्ड देखे जाने से लोगों में दहशत है। वहीं वन विभाग का कहना है कि कुत्तों और सुअरों के चलते लेपर्ड रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। शहर खाली है, बिल्कुल वो है। किमसारी और नीचे के ब्लॉक्स में सुअर के जो आजकल छोटे पिगलेट्स काफ़ी हो जाते हैं, बच्चे उनके जो रहते हैं, इस चक्कर में भी गुलदार की आवक थोड़ा बढ़ जाती है। तो जनता थोड़ा इस चीज़ में ध्यान दे, यही रिक्वेस्ट है। इसी महीने चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। वहीं चारधाम देवस्थानम बोर्ड में कर्मचारियों को 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। पूरे मामले में केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने CM रावत को पत्र लिखा है और कहा है कि कर्मचारियों को जल्द ही सैलरी दी जाए। टीम के चढ़ते हुए देश में सुप्रीम कोर्ट से लेकर के देश की सरकारों ने आदेश दिया है कि किसी भी कर्मचारी के वेतन न रोका जाए। उसमें सरकार के अधीन एक बोर्ड के कर्मचारियों को 2 महीने तनख्वाह न मिलना बड़ी शर्मनाक बात है। अल्मोड़ा में जंगल की आग से निपटने के लिए 136 क्रूज स्टेशन बना दिए गए हैं, जहां पर कर्मचारियों को तैनात भी किया गया है। DFO सभी तैयारियां पूरी होने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिले भर में 1 दर्जन जगहों पर आग लग चुकी है। कुछ जगहों पर गांव वालों ने ही आग बुझा दी और कुछ जगहों पर आग खुद बुझ गई। और इसमें जो है जनपद स्तर पे यहाँ पे मुख्यालय पर जो है एक मास्टर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ पर सभी जगहों से जो है जहाँ भी बना अग्नि की घटना होती है उसकी सूचना आती है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए किए गए लॉकडाउन से लोगों को परेशानी तो जरूर हो रही है, लेकिन इसी बीच अच्छी खबर यह है कि लॉकडाउन में फैक्ट्रियां और गाड़ियों के बंद होने से पर्यावरण पर अच्छा असर पड़ा है। लोगों का कहना है कि यहाँ कोसी नदी का पानी भी स्वच्छ और साफ हो गया है। उसका जो सबसे अच्छा परिणाम हम देखेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर पड़ा है। प्रदूषण लगभग नगण्य हो गया है और उसी का परिणाम यह है कि लोग सुदूर शहरों से हिमालय की पर्वत श्रृंखला देख पा रहे हैं और जो शहरों में बच्चे पर्यावरण प्रदूषण की वजह से आसमान में चांद और तारे नहीं देख पाते थे, उनको वो चांद और तारे भी शहरों में दिख रहे हैं।
उत्तरकाशी में लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन ने ग्रास रूट लेवल तक ग्राम स्तर पर नेटवर्क बनाया है। जरूरतमंदों और मजदूरों और कार्ड धारकों को NFSA के तहत हर एक शख्स को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। इससे हर व्यक्ति तक इस लॉकडाउन के दौरान राशन और जरूरी सामान पहुंच सके। और इसके साथ ही जिला प्रशासन ने इसके लिए आपदा कंट्रोल रूम में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। हम जो राशन देंगे प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो एक स्कीम के तहत दिया जा रहा है, तो 5 किलो चावल जो दिए जाने हैं प्रति व्यक्ति, वो हमारा बंटना स्टार्ट हो गया और उसके लिए DSO और SDMs को निर्देशित किया गया कि राशन डीलर्स प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो राशन कार्ड्स हैं हमारे NFSA के और अंत्योदय के, उनको राशन बांटें। अल्मोड़ा जिले में 3 दिन बीतने के बाद भी कोई जमाती सामने नहीं आया। अब पुलिस भी मान चुकी है कि जिले में कोई भी जमाती नहीं है। SSP ने कहा कि जो भी जमाती थे वो चेतावनी से पहले के क्वारंटीन कर दिए गए थे और अब किसी जमाती के भी छिपे होने की उम्मीद नहीं है। देखिए, अल्मोड़ा जनपद में जितने भी जमाती थे या जो लोग जमाती गतिविधियों में भाग लेते थे उनको पहले ही काउंट फॉर हमने कर लिया था और हमारे जनपद में जितने भी लोग थे वो लोग सारे क्वारंटाइन किए जा चुके हैं। अब हमारे जनपद में ऐसा कोई भी जमाती नहीं है जो शेष बचा है या जिसके अब मिलने की संभावना है। और इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए महाबहस।